धन गुरु मुसलमान शिकायत लेकर पहुंचे नवाब के पास। मुसलमान शिकायत लेकर पहुंचे नवाब के पास कि जो नानक पीर है, जिसे हिंदू गुरु नानक कहते हैं, वो केवल हिंदुओं का साथ देते हैं, मुसलमानों का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मंदिर में तो बहुत बार गए पर मस्जिद में कभी नहीं गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा की शिकायत कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। नवाब खुद चलकर आया गुरु नानक पाशा के पास और बड़ी तरतीब से आया। क्या लगा, आज बताओ मुसलमान अच्छे के हिंदू? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशा अंतर्जामी सब जानते हैं। कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरे होते हैं कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बुरा कर्म करेगा उसे सजा मिलेगी। दरगाह में इसलिए नहीं छूट जाएगा कि वो मुसलमान है, ना इसलिए छूट जाएगा कि वो हिंदू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर कर्मों का हिसाब होता है। किसी का दिल दुखाएगा, किसी को कोई नुकसान करेगा, उसका भी नुकसान होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरी नज़र में दोनों एक है, ईश्वर और अल्लाह। अमल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह जो कौन पले कौन। यहाँ पर नवाब ने कहा, अगर आपकी नज़रों में मुसलमान और हिंदू एक है तो चलो मस्जिद में हमारे साथ नमाज अदा करो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने इसमें तो कोई बुराई नहीं, चलो नमाज तो अरदास है, पुकार है खुदा को। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। मैं साथ में चलता हूँ तुम्हारे। गुरु नानक पाशा, नवाब, बहुत सारी खलकत। और नवाब जिस मौलवी को साथ में लेके आया था, मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, मस्जिद में पहुंचे, वुजू किया। वुजू पता है ना, उठ फरीदा वुजू साच, सुबह नमाज गुजार। कोहनियों तक हाथ धोते हैं, घुटनों तक पाँव धोते हैं, मुंह धोते हैं, जिसे हम 5 स्नान कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज अदा करने से पहले मुसलमान वुजू करते हैं। किया गया। अब नमाज अदा करने का जब समय हुआ तो मौलवी और नवाब ने नमाज अदा करनी शुरू की, पर गुरु नानक पाशा खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, ये पहले ध्यान से, क्या बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मौलवी और नवाब ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। गुरु नानक पाशा खड़े रह के मुस्कुराते रहे, वो नहीं बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने देखा, पर नमाज अदा करते वक्त कुछ कर नहीं सकते, बीच में बोलना नहीं होता, तो मन ही मन तो परेशान रहे। पर नमाज अदा की थी। जब सारी नमाज अदा हो गई तो नवाब ने बड़े क्रोध में कहा, हम जानते थे आप हिंदुओं के हो, मुसलमानों के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ नमाज अदा नहीं किया आपने, मैं जानता था। गुरु नानक पाशा कहते हैं, नमाज किसके साथ अदा करता? नमाज तब नमाज होती है जब मन खुदा से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास तब अरदास होती है जब मन परमात्मा से जुड़ जाए। तुम्हारा मन तो वहाँ था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, आप कैसे कह सकते हो? कहने लगे, नवाब जी आप बैठे तो नमाज में हुए थे, पर आपका मन कंधार में घोड़े खरीद रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा अंतर्जामी, इन्हें नहीं पता। नवाब चुप, शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वो जानता था, वो घोड़े के बारे में सोच रहा था। वो कंधार में बड़े अच्छे घोड़े आए हुए हैं, मंडी लगे हुए, कहीं खत्म ना हो जाए उसके पहले मुझे जाके खरीदने हैं। इसका ध्यान उसी में था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलवी उठा, कहने लगा, चलो ठीक है, नवाब का ध्यान है घोड़े खरीदने में था, मेरे साथ तो नमाज अदा कर लेते हैं। गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के कहने लगे, तेरा भी ध्यान कहाँ था नमाज में? खुदा में कहाँ था? खुदा शामिल ही कहाँ था तेरी नमाज में? तेरा ध्यान तो अपने घर में था, तेरी गाय ने बछड़ा दिया है, छोटा बच्चा है।
पास में बड़ा गड्ढा है, कहीं उसमें गिर के मर ना जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलवी भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ दिया, शर्म से सर झुक गया। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, ज्ञान कि चाहे कहीं बैठे हो, बात यहाँ पर मन की है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बात यहाँ पर मन की है, जहाँ बैठे हो। बहुत बार ये पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोई दुकान पे बैठा है, ध्यान उसका सत्संग में है, ध्यान उसका वाहिगुरु में है, तो वो सत्संग में बैठा है। कोई यहाँ बैठा है, ध्यान उसका बाहर है, तो वो बाहर बैठा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई यहाँ बैठा भी, कान यहाँ होते हुए भी सुन नहीं रहा। आज का शब्द क्या है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, सुनी जिसने सुना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पिछले चाले में लगातार ये पहलू आया था, ये पॉइंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जब हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, आवाज कान में पड़ रही है, पर हमारा ध्यान कहीं और है तो सुन नहीं रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक सुर्त और कान में जा रही आवाज एक नहीं हो जाती, बात नहीं बनेगी। दुख रोग संताप उतरे, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे रोग दूर हो जाएंगे, तेरे संताप खत्म हो जाएंगे। पर अगर तू सुन हम रोज रहे, हमारे दुख नहीं दूर हो रहे, हमारे रोग नहीं दूर हो रहे, क्योंकि हम सुन नहीं रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी सच्ची वाणी। सच्ची वाणी कहा है? अकाल पुरुष की सिद्ध कोई केवल सच्चा का है, बाकी जितनी भी बातें हैं दुनियावी सब झूठे हैं। किसी की भी तारीफ कर लो झूठी है, एक ही तारीफ सच्ची है, उस निरंकार की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस तत्व उसकी बढ़ियाई वही सच्ची है। सुनी सच्ची वाणी उसे कहा है। हम रोज उस तत्व सुनते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु क्या है? उसके उस तत्व सुनते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुन ले, मन शामिल हो सुनने में, बात बन जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने बहुत विशेष पहलू पर यहाँ पर रोशनी डाली है। और गुरु नानक पातशाह ने वाणी उच्चारण की है ना, श्री जपजी साहब जी की 4 पौड़ियां हैं सुनने की। 4 पौड़ियां सुनिए, सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश। इनके गहरे भाव पता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई ध्यान से सुन ले, केवल ध्यान से, सिद्ध बन सकता है, पीर की अवस्था पा सकता है, नाथ की अवस्था पा सकता है, कोई ध्यान से सुन ले। सुनिए तरत तवल आकाश, धरती की सारी सोजी, आकाश की सारी सोजी ज्ञान, पाताल का सारा ज्ञान उसे हासिल हो सकता है, कोई ध्यान से सुन ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति के इतने गहरे अर्थ हैं, इतनी बड़ी बढ़ियाई है सुनने की, कोई सुन ले बस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक दवाई भीतर नहीं जाती, ध्यान से समझना, रोग ठीक नहीं होते जब तक दवाई बीच में ना जाए, रोग नहीं ठीक हो सकते। जब तक वाणी अंदर नहीं जाएगी, तुर की वाणी आई तेरी सगली चिंत बटाई, आई मतलब भीतर आई, हमारे तो यहीं से आती है, यहीं से निकल जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत विशेष पहलू आज का। आइए थोड़े शब्द का विचार करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, इसलिए कहा सारा सुनने के ऊपर है। सुनना भी एक कला है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर किसी के बस की बात नहीं। अब विचार करके देखो, भगवान ने कितने दूर का सोचा। आंखें दी हैं देखने के लिए, आगे देख सकती है, पीछे नहीं। अगर इधर देखना तो मुझे मुंह इधर करना पड़ेगा। कान ऐसे बनाए कि किधर से भी आवाज आए सुन सकते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कानों का सबसे बड़ा महत्व है पूरे शरीर में, आंखों से भी अधिक। नींद में भी अलार्म सुन लेते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नींद में भी कान सुन रहे हैं, कान नहीं सोते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी पास में बैठा हो, उसे आवाज दो, कहता फिर से बोलने, मैंने सुना नहीं बात की। सुन रहे हैं, कान वहीं पे, पर ध्यान नहीं है। अगर ध्यान नहीं है आवाज में, सुरत शब्द से कैसे जुड़ेगी? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अभ्यास है जिसे करना पड़ता है। इस पॉइंट को अगर समझ गए ना, तो बहुत जल्दी बात बन सकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना जाने हमारे साथ ये रोज ही होता है, जब सब्जी का पाठ शुरू हुआ कि खत्म होते हुए पता चलते खत्म हो गया, ध्यान कहीं और चला गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द को समझ लें। 2 पंक्तियां पढ़ी, शब्द को समझ लें।
सच्ची बाणी बाणी सुनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बाणी बाणी सुनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बाणी संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बाणी सुनी सच्ची बाणी प्यार से बोलिए धन्यवाद धन गुरु नानक आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं असली आनंद क्या है, कहते हैं मैं बताता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद सुनो वड पागी हो, असली आनंद क्या है, बड़े भागों वाला कौन है, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसका कोई मनोरथ रहता नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छाओं से परे चला जाता है। कौन? पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसुरे, प्रभु को पा लेता है, जितनी भी चिंताएं उसके जीवन की खत्म हो जाती हैं, ये सारे गुण आ जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। किसे किसे मिल जाता है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, जो वाणी को मन लगा के सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रभु की उस्तत हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, उसकी उस्तत हो रही हो, उसे अगर ध्यान से सुन ले तो ये सारे इच्छाएं, सब कुछ जो इस शब्द में कहा गया है वो उसके साथ घटित हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाओं से परे प्रभु मिल जाता है और बचा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुख सारे रोग सारे संताप खत्म। सुनी सच्ची बात, संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जाने, संत साजन बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संत को मिलने के लिए तरसते, सारे संसार के संत मित्र बन जाते हैं। कैसे? सुनी सच्ची बाणी, कोई ध्यान लगा के सुन ले। इस पुराण को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। पहले आवाज भीतर जाती है, अंदर उतरती है, बार 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 जो मन शुद्ध शब्द की नाद भीतर जाता है, बार बार ध्वनि से टकराता है, सुरत जब जुड़ जाती है तो वहीं से अनहद नाद फिर प्रकट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब वो होता है तब भीतर से आवाज चलती है जो चल रही है पर हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारा मन शोर करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन वाणी सुनी मन लगाकर, शब्द सुरत से जुड़ गई, भीतर से जो आवाज चल रही है वो उसमें सुरत जुड़ गई, इसे कहा है सुनी सच्ची वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होगी जो हम सुनेंगे, पर एंड वहां पे होगा जब भीतर से वही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आदमी चुप कर जाता है, फिर रसना नहीं बोलती, भीतर से मन बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते पुनीत, कहते पवित्र। कहते कहने वाले तो पवित्र है ही, सुनने वाले का दर्जा कहने वाले से 3 गुना ऊपर दिया है। पवित्र 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 3 बार कहो तो पुनीत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी कहते हैं ना, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते
सुनते पुनीत कहते पवित्र। सुनने वाला 3 गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सुनने में कंसंट्रेशन चाहिए। दास ने पहले भी ये पॉइंट कहा था, जो ध्यान से वाणी को सुन ले, शब्द को सुन ले, वो अपने आप उस पर विचार चलेगा ही चलेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब चलेगा, सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। अनहद नाद भीतर से शुरू हो जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये आखिरी अवस्था है। नाद भीतर भेजना है। नाद कहते हैं आवाज को, हमें रोज भेजना है। नाम जपते हुए भीतर जाए, सुरत जुड़ी हो शब्द से। शब्द जब टकरा गया, वो नाद जब भीतर वाला शुरू हो गया, जो है हमें सुनाई नहीं दे रहा, मन एकाग्रचित हो गया, तो वाजे अनहद तूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कईयों को अन्य शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है, वो रस में डूब जाते हैं। ये अवस्थाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठ के हासिल करते कई सालों तक, या कह लो कि पता नहीं जन्मों तक लग जाती है। पर गुरुमुख सत्संगत में बैठकर ये अवस्था को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फर्क है सत्संगत का। दास इसलिए ये बात कह सकते हैं, ऐसे ऐसे गुरसिखों के दास को संगत हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए हैं जिनके साथ ये घटित हो चुका है। उसका एक ही कारण, ध्यान से सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक कला है, ये एक अभ्यास है, जो रोज अमृत वेले उठकर नाम जपते हैं, जब नित्यनेम करते हैं, अकेले बैठ के वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, जबान थक जाएगी, मन में चलेगा। ये सारी चीजें पिछले 40 में दास समझा चुका है डिटेल में। और मेन पॉइंट एक ही समझ लो, जब भी सुनो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, एक एक शब्द भीतर उतरे, तब ये सब घटित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना, कितनी बड़ी बात है। एक सुखमनी साहब जी का पाठ पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। पूरा ध्यान से कोई विरला ही सुन पाएगा, पर कोई ध्यान से सुन ले तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना ध्यान के सुनने वालों के साथ भी इतने चमत्कार घटित होते हैं। दास ने पहले भी घटना सुनाई थी। दास महापुरुषों के साथ बैठा था, सर्दी का समय था, अमृतसर सर की घटना है, किसी के घर में। अचानक उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा शूट अप हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया, इमरजेंसी में इंजेक्शन लेके आया। कहने लगा अभी रात के बजे थे 11-12, कहने लगे इंजेक्शन लगा ले तो आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबको भी, डॉक्टर को बाहर निकालो, हमें अमृत वेले सुलाने आया ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे महापुरुष इतना ज़्यादा बीपी शूट अप है, कहीं नुकसान हो जाएगा, कोई आँख पे असर कर जाएगा, कहीं पे असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में अक्सर बीपी बढ़ जाता है, और महापुरुषों का पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो महापुरुष कहने लगे, सारी संगत बैठी थी, समझो 60-70-100 लोग बैठे होंगे, बड़ा कमरा था, किसी अमीर आदमी का घर था। दास भी साथ में था। कहने लगे आपको आज एक मैं गुरबाणी की ताकत दिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे सारी संगत मिलकर एक सुखमनी साहब जी का पाठ करो, मेरा डॉक्टर साहब बीपी चेक करो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहने आप भी बैठ जाओ। डॉक्टर को भी बिठा दिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया नींद का, अमृत वेले का समय। और श्री सुखमनी साहब जी का पूरा पाठ सुना, संगत ने किया, महापुरुषों ने सुना। अब कहने लगे आप बीपी चेक करो, बीपी बिल्कुल नॉर्मल साहब। महापुरुष कहने लगे ये है बाणी की ताकत, पूरा ध्यान लगा के नहीं भी सुन सकता कोई, तो भी वो अपना असर कर जाती है। अगर कोई ध्यान लगा ले, बाबा महाहरनाम सिंह जी, कोई आता था ना बड़ी से बड़ी बीमारी लेकर आता था, सामने बिठाकर उसे स्नान कराकर पाठ सुनाते थे। या तो उसे सुनते थे या तो सुनाते थे, कभी 50, कभी 20, कभी 30 पाठ, जैसे उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक करके भेजते थे। और किसी ने पूछा इतने पाठ क्यों सुना रहे हो, कहते क्योंकि उसका पूरा ध्यान नहीं था, वो पाठ में गिनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना मन उस आदमी के मन से जोड़कर सुनते थे, करते थे कि वो सुन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा, उसको नहीं गिनते थे। और जब तक एक पूरा पाठ उसके पूरा सुरती से वो सुन न ले, तब तक वो करते रहते थे। और जब वो एक हो जाता था, उसकी बीमारी ठीक होती थी। वो भी सुखमनी साहब जी नहीं, श्री जपजी साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
15-20 मिनट का पाठ, क्योंकि हमारी सूरत तो 1 मिनट में नहीं जुड़ती। आप अभ्यास करके देख लो। क्या है ना, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती क्योंकि कभी विचार नहीं किया। अभी घर जाओगे ना, अकेले बैठ के एक चौपाई साहब जी का पाठ करके दिखा दो मन जोड़ के, कि ध्यान कहीं ना आ जाए। 50 बार जाएगा ध्यान। अभ्यास करके देखो, हम कहाँ खड़े पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ पूरा ध्यान से सुन लिया, पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चित जह एक छिन्न ध्यायो, वाणी तो यहाँ तक कह रही है, एक क्षण भी तूने अगर ध्यान लगा के सुन लिया, काल फास के बीच ना आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज चौपाई साहब जी पढ़ते, क्या कहते हैं? अड़िल सुने गूंग जो आय सो रसना, सुने मूड चितलाय चतुरता, दुख दर्द भाव, ना उसे दुख रहेगा ना दर्द रहेगा किसी प्रकार का, ना भय रहेगा किसे हो जो या कि एक बार। हम रोज पढ़ते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई चौपाई साहब जी का पाठ कर लेना, दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना डर रहेगा। हम रोज करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? कुछ सुनते कहाँ है? ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जबान बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे होते। और कान अगर सुन ले, कान सुनने का मतलब है ध्यान उसमें, एक एक अक्षर गुजरे वहां से, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, सोनी सच्ची वाणी, सोनी सच्ची वाणी, सुनी सच्ची